वेदांत दर्शन महर्षि व्यास रचित एक बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है। नाम से ऐसा लगता है जैसे वेद के अंत जैसा हो। अंत का अर्थ भी सार होता है, अंत का अर्थ समीप भी होता है और अंत का अर्थ अंतिम तो होता ही है। यूँ समझिए, यदि आप वेद पढ़ने का प्रारंभ करेंगे तो जब तक वेदांत नहीं पढ़ेंगे तब तक बात पूरी नहीं होगी। और उसमें प्रारंभ करते हैं, कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चलिए ईश्वर को जानने का प्रयत्न करते हैं। बोले कैसे पता चले? तत्काल दूसरा सूत्र बनाते हैं, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि का वह कारण है, आपका जन्म जीवन और मृत्यु। यो समझ लीजिए आपकी यात्रा मध्य की यात्रा है। पहले परमेश्वर ने कुछ बना के आपको दे दिया, अब आप उससे कुछ और बना लेते हैं और आपके बनाने के बाद जो उस पदार्थ की आगे की यात्रा है ना, वो भी आपके हाथ में नहीं। मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं, मेरे जीवन की विभिन्न घटनाएं सुख दुख भी मेरे हाथ में नहीं, मेरी मृत्यु मेरे हाथ में नहीं और मृत्यु के पश्चात होने वाला दूसरा जन्म भी मेरे हाथ में नहीं। थोड़े दिनों पहले की चर्चा हुई, कहीं यात्रा पर जाना था, किसी ने मेरे से कहा चलोगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं चलते? मैंने कहा मेरी मर्जी। आप ध्यान रखिए, व्यक्ति अभिमान करता है कि मैं चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी मर्जी चलती है, पर उसको स्वयं के संबंध में भी यदि थोड़ा सा यह ज्ञान हो जाए कि मेरी नहीं चलती, तो तत्काल व्यक्ति खोजने लगता है कि फिर चलती किसकी है। और जिसकी चलती है उससे पूछ ले तो शास्त्रकार ने बताया कि तेरा जन्म जीवन और मृत्यु और उसकी सारी घटनाएं भी किसी और की मर्जी से चलती हैं। हाँ, अपने सामर्थ्य में से एक मर्यादित रूप में जितनी स्वतंत्रता वह तेरे को दे देगा उतनी उतनी तेरी भी चलती है। थोड़ी सी संतुष्ट क्या कुछ मेरा भी है। अब ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति ने यह सारा संसार आपको दे दिया, क्यों साहब इसमें भी किसी को संशय है क्या कि यह संसार परमेश्वर ने बना के दिया है और हमने नहीं बनाया? लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करते, आप भवन आदि की बात, गाड़ियों की बात कर सकते हैं कि मनुष्य बनाता है। मैं छोटा सा दृष्टांत देता हूं, सूर्य सबको दिखाई देता है। क्या साहब आप सूर्य बना सकते हैं? आप एक ना बना सकते हो, संसार के सारे प्राणी मिलकर बना सकते हो? क्या बना सकते हैं? संसार के वर्तमान प्राणियों की बात नहीं करता, आज तक जितने हो गए और आगे जितने होंगे, क्या सब मिलकर भी सूर्य बना सकते हैं? तो प्रतीत होता है संसार के पदार्थ मनुष्यों के जीवों के बस की बात नहीं है। विचार करके देखिए, जो सारे संसार को देता है, बना के उसने दिया, आपके प्रयोग के लिए दिया, वो स्वामी है इसलिए दे सकता है। फिर भी हम लोग प्राय ये सोच लेते हैं, बोले बुढ़ापा आएगा ना तब ईश्वर का विचार करेंगे क्योंकि तब मुक्ति की चिंता होगी। युवावस्था में तो संसार में खाओ खेलो कूदो पियो आनंद लो, वहां परमेश्वर का विचार करने की आवश्यकता नहीं। दो पदार्थ हैं, दोनों का स्वामी एक है, संसार उसी से मिलना है और मुक्ति भी उसी से मिलनी है। जो प्रारंभ में आपसे चर्चा की थी ना, इदम अन्विच्छताम स्वर्गम, जो स्वर्ग की सांसारिक सुख की इच्छा कर रहे हैं वो भी मिलेगा तो केवल ईश्वर से मिलेगा, उसके जानने की आवश्यकता है। ये संसार उसने दिया है। तो जब उन्होंने पूछा और शास्त्रकार उत्तर देते हैं, जाने का कैसे जब वो सबका कारण है? बोले शास्त्र योनित्वात्, वो संसार देगा पर तेरे को प्रयोग करना नहीं बताए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके हाथ में अत्याधुनिक यंत्र दे दिया जाए और उसका मीमो न दिया जाए, प्रयोग करने की विधि मैनुअल न दिया जाए, तो आप उसका नाश कर देंगे, आप प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे विद्वान लोग दृष्टांत दिया करते हैं, बोले एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, पहली बार देखी है, कैसे प्रयोग करें? तो एक पुस्तक मिलती है, उससे पढ़ते हैं, तब पता चलता है प्रयोग कैसे करनी। तो परमेश्वर ने भी इतना बड़ा संसार बना के दिया, तो पुस्तक नहीं देगा क्या? मैनुअल तो देना पड़ेगा ना। उसके लिए उसने वेद दिया, ठीक ठीक स्वरूप को समझना हो, ठीक ठीक संसार को समझना हो और ठीक ठीक व्यवहार करना हो।